नांदेड़ शहर में शदीद बारिश और तुग़यानी से मुतासरा इलाक़ों में जो सर्वे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मुश्तरका कार्रवाई से मुकम्मल हुआ था, उसकी बुनियाद पर अब तक मुतासरीन को माली इमदाद फराहम न किए जाने पर अवाम में शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। ज़राए के मुताबिक तूफ़ानी बारिश और सैलाब के बाद मुतासरा शहरियों की एक फहरिस्त मुरतब की गई थी, जिसे बाकायदा तौर पर शाया करके इस पर एतराज़ात तलब किए गए। ताहम महज एक फ़र्द के एतराज़ के बाइस फहरिस्त में मौजूद दोहरे नामों की जांच के लिए पूरी फहरिस्त को दोबारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भेजी गई। कॉरपोरेशन ने तस्दीक के बाद दोबारा फहरिस्त रेवेन्यू महकमे को रवाना की, मगर ताहाल मुतासरीन को किसी भी तरह की माली मदद फराहम नहीं की गई है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल से वो इमदाद की उम्मीद में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस दौरान एक बार फिर नए सर्वे का आगाज़ किया गया है, जो इनके लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बन रहा है। लोग अपने रोज़मर्रा के काम छोड़कर दोबारा दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। इस मामले में आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक वफद ने मुतासरीन को साथ लेकर एक वफद की शक्ल में ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की और ज़िला कलेक्टर के नाम दिए गए मेमोरेंडम में ये मुतालबा किया गया कि पहले किए गए सर्वे को ही मोतबर माना जाए और मुतासरीन को बिला ताख़ीर माली इमदाद फराहम की जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से मामूल पर ला सके। दरख्वास्त में यह भी वाज़ेह किया गया कि नए सर्वे का अमल गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। अवामी हलकों में ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि एक साल गुजरने के बावजूद भी अगर हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती तो ऐसे सर्वे और वादों का क्या फ़ायदा। अब देखना यह है कि ज़िला इंतज़ामिया अवाम की इस फरियाद पर कब और किस तरह अमली कदम उठाता है। कांग्रेस के वफद में साबिक़ मेयर शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार, आनंद चौहान, साबिक़ कारपोरेटर सैयद शेर अली, शोएब हुसैन, हबीब बागवान, मोहम्मद नासिर, अब्दुल फ़हीम, अज़हर शेख, नईम शेख, शेख मुख्तार और दीगर अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। कांग्रेस पार्टी की जानिब से महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब के एक लेटर हेड पे एक निवेदन दिया गया। पिछले साल जो पूर आया था, पूर के जो सर्वे हुए थे, सर्वे होने के बाद वो लोग जो एलिजिबल हुए थे उनको वाटअप देना था, मगर कुछ कंप्लेन आने की वजह से वो वाटअप रुक चुका था। वापस से फिर आज वापस तलाटी के तहत जो वापस रीसर्वे बोलकर एक 2 दिन पहले हर वार्ड में तलाटी आए थे, तो आज उसके चलते हम कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया कि भाई पिछले साल जब जो सर्वे हुआ पूरा आने के बाद वो लोग जब एलिजिबल हो गए और बाद में वापस से वो सर्वे जो करा रहे, लोगों में डर खौफ है कि भाई इतना नुकसान हो गया, 1 साल होगा लोगों का नुकसान हो गया आज तक, मगर उनको नुकसान भरपाई नहीं मिली और वापस से वो सर्वे करा रहे। तो हमारे जो सभी साबिक़ा कारपोरेटर है, अब वो वार्डों में हम लोग जब जाते हैं तो लोग हमको बोलते कि भाई ये सर्वे हुआ और अचानक से रुक गया। तो हम आज कलेक्टर साहब को मिलकर ये सब तफसीलात बताए और हमने उनसे रिक्वेस्ट कहा कि भाई सर्वे होने के बाद, सर्वे आपके लोगों ने किए क्योंकि प्रशासन तहसीलदार साहब के अंडर में जब सर्वे हुआ था पिछले साल, तलाटी, महानगर पालिका के क्षेत्रीय अधिकारी, हमारे बिल कलेक्टर, इनके थ्रू सर्वे हुआ था। फिर वापस से और वही बिल कलेक्टर चेंज करके, तलाटी चेंज करके जो सर्वे करा रहे, तो कहीं ना कहीं गलत बात है ये चीज़, इसको सुधारना करना चाहिए। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी हमारे साबिक़ा कारपोरेटर ने आज निवेदन दिया और हमारी डिमांड है कि भाई जो पुराना सर्वे है उसको ग्रहित धर के लोगों को वाटअप चालू करें। देखिए, पिछले साल अतिवृष्टि और पूरग्रस्तों का सर्वे शासन की तरफ से हुआ था। हम लोगों ने डिमांड किए थे और प्रशासन और शासन की तरफ से सर्वे होकर एक डिटेल सर्वे हुआ था, जिसमें महसूल डिपार्टमेंट से तलाटी आए थे, वहाँ कॉरपोरेशन के बिल कलेक्टर्स थे और बहुत ही तफसीली सर्वे होकर लोगों के घर घर जाकर उनके नुकसान वगैरह का पंचनामा किया गया था और उसकी एक यादी फाइनलाइज हुई थी। और प्रसिद्ध होने के बाद एक शख्स के ऑब्जेक्शन की वजह से उन्होंने उसके ऊपर आक्षेप भी मंगाए थे। कुछ लोगों के आक्षेप आए थे, कुछ लोगों ने नए फॉर्म भर दिए थे और 10-12 हज़ार, तो उसको फेटाड़ दिया गया और फिर से ये यादी फाइनलाइज करके तहसील को भेज दी गई। लेकिन तहसील इसको टाल मटोल करने के चक्कर में था, शायद उनके पास फंड्स नहीं थे, डाइवर्ट कर दिए थे, क्या था कुछ पता नहीं। हमको तो ऐसा लगता है कि ये फंड्स वगैरह डाइवर्ट करने का चक्कर है, पैसे नहीं होने की वजह से ये प्रशासन यहाँ पर टाल मटोल की भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। और ये लोगों के साथ अब जो जाकर, इससे पहले भी हमने कलेक्टर साहब के पास निवेदन देने की कोशिश की थी, कलेक्टर साहब का टाइम नहीं मिला। वड़तकर साहब के पास हमने निवेदन दिया था
और वड़तकर साहब आरडीसी साहब ने ये हमको तयख़ुन दिया था कि 8 दिन के अंदर इन लोगों के अकाउंट में पैसे हम डाल देंगे। लेकिन फिर हम यही इंतज़ार में थे कि लोगों को ये यहाँ पर भला हो जाएगा। कुछ लोग अपने अपने त्यौहार 14 अप्रैल के तहत या रमज़ान का या और कोई मतलब त्यौहार जो दशहरा वगैरह ये वो जो गए, इसमें उनको फ़ायदा होने की लोगों ने उपेक्षा लगा के रखे थे अपेक्षा, लेकिन उनके साथ मजाक हुआ। और प्रशासन और शासन यहाँ के गरीब लोगों के साथ में जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ मजाक कर रहा है, इस तरह का हमारा मानना है। ये मजाक कहीं ना कहीं रोका जाए, इसके लिए आज अब्दुल सत्तार साहब और माजी उपमहापौर आनंद चौहान साहब और माजी उपमहापौर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला गफ़ार साहब माजी उपमहापौर और तमाम इनके साथ में तमाम कॉरपोरेटर्स ने यहाँ पर जाकर फिर से हमने डिमांड की है। कलेक्टर साहब आज भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आरडीसी साहब से हमने मुतालबा किया कि जो पिछले साल महसूल डिपार्टमेंट की तरफ से मनपा की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से सर्वे हुआ है, वो सर्वे को ही ग्रहित धरकर उन लोगों के अकाउंट में पैसे जल्द से जल्द डाले जाएं। अगर फिर सर्वे कराएं तो इसका मतलब ये है कि वो बोगस सर्वे है। अगर बोगस सर्वे है तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं आप, जो कर्मचारियों ने मतलब सर्वे किए उनको गलत ठहरा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनके पास शायद फंड्स नहीं है। जैसा महाराष्ट्र शासन के पास फंड्स नहीं है, इस तरह की मतलब रिपोर्ट्स आ रही है, वो फंड्स की कमी की वजह से कहीं ना कहीं इसको टाला जा रहा है। तो मेरी इस वक्त प्रशासन से यही मतलब दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द इन गरीबों के साथ होने वाली मजाक और तकलीफ़ का ख्याल करते हुए मजाक बंद करे और लोगों के अकाउंट में पैसे जल्द से जल्द डालें।